हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मेथड में। दोस्तों आज हम प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से कि 48 से आगे हम बढ़ेंगे। 48 से देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ देखिए कह रहा है कि ए और बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ये जो बी है इससे 10% अधिक है ये ए, यानी अगर इसको हम 100 मानते हैं, देखिए यहाँ 100% जो होता है ये एक होता है। जैसे एक कोई भी किसी थैले में जैसे रखा हुआ सामान है, जैसे कि कुछ भी सामान रखा हुआ किसी थैले में, कोई एक चीज होगा तभी तो वो 100% है, क्योंकि उसमें है ही 100%, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ बी 100% है तो ये कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 10% अधिक है। इसको हम 100 माने तो ये 110 हो गया। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम है, सीधी सी बात है कि 10% कम है। 110 में अगर 100 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10% कम है। किससे कम है? 110 से। तो यहाँ नीचे 110 और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कीजिए, 0 0 कटा लीजिए, यहाँ 100 11 से भाग दीजिए आप, 11 से 9 बार में 99 बचा 1 और ये 11, ठीक है। इतना प्रतिशत यानी कि 9 सही 1/11%। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। या देखिए जैसे कि कम और अधिक का बात करें तो 100 से ही आप कम कीजिएगा और अधिक कीजिएगा। यदि 10% अगर कम कहे, 10% अगर कम बोले और जैसे कि अधिक बोले, देखिए अधिक बोले तो 100 से अगर 10% कम कीजिएगा तो 90 आएगा, और 100 से 10% अधिक कीजिएगा तो 110 आएगा, ठीक है। इसी तरह 20 कहेगा तो यहाँ 80 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 120, ठीक है। जोड़ दीजिएगा, अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, कम बोलेगा तो 100 में घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से, नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से यदि इसका 100 मानते हैं तो ये 125 होगा, क्योंकि 25% अधिक कह रहा है। अब पायल का वेतन, ये जो पायल है कह रहा है कि पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इससे कम कितना है, कितना कम है तो 25 कम है। किससे कम है, किससे कम है तो 125 से कम है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 5 बार में 5 से 20 बार में 20 आंसर आएगा, 20% आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, 50 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए। 50 नंबर में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक, यहाँ देखिए फिर 30% अधिक की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा 130 होगा। अधिक का बात करें तो 130 हो गया। किससे? बी से, बी से 130, यानी कि ये 100 था तभी तो ये 130 हो गया। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना कम है तो 30 कम है। किससे कम है 130 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3 से 300 बटे 13 भाग दीजिए, 13 दूना 26 बच गया इधर 4 0 40, 33 39 बचा 1 सही 13, याद रखिए 23 सही 1/13% आंसर आ गया। 51 नंबर प्रश्न देखिए। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई
अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? एक अनिल है, एक दीपक है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, जिससे से पूछा हो, मतलब जिसमें से लगा हो, उसी को 100 मानिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि दीपक से, यानी कि ये 100 मानते हैं, तो दीपक से कितना प्रतिशत कह रहा है अधिक है? 60%। तो 60% कितना हो जाएगा? 160 होगा। अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि दीपक जो है अनिल से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? तो 60 कम है। तो 60 अब बटे कितना, किससे कम है? 160 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और 300 को जो 8 से भाग दीजिए, 8 तिया 24, और फिर 6 0, 8 7 56, बच गया 4 और नीचे 8, 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2%। प्रश्न देखिए, यदि x y से 10% अधिक हो, यहाँ देखिए x और y है 10% अधिक हो, y से ना, इसको 100 मानते हैं, तो ये हो गया 110। अब y x से कितना प्रतिशत कम है? तो 10% कम है। किससे कम है? तो 110 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल कीजिए, 11 से भाग दीजिए, 99, और बच गया 1/11, भाग दिए थे 11 से, यानी कि 9 सही, 1/11 आंसर आ गया। यदि ये 53 नंबर देखिए प्रश्न, यदि a की आय b की आय से 20% कम है। अब देखिए कम की बात कर रहा है, तो 100 में क्या बोले हैं? कम कर दीजिएगा, कितना? 20% का है, तो 20 कम कर दीजिएगा, तो कितना हो गया? 80। तो यहाँ देखिए a और b की बात हो रहा है, तो कह रहा है जिसमें से, यहाँ देखिए जिसमें से लगा हो तो उसको 100 मानिएगा, तो इसमें b में से लगा है। कह रहा है कि यदि a की आय b की आय से, यानी कि इससे 20% कम हो, तो 20% कम हो तो कितना हो गया? 80। अब देखिए कह रहा है b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना है? तो 20। तो 20 किससे? ये a से, यानी कि 80 से। 80 से 20 अधिक है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल, 2 चौका 8, और 4 से 25, यानी कि 25% आंसर हो गया। 53 का जो आंसर है 25%। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यदि a की आय b की आय से 25% कम हो। a की जो आय है b की आय से है तो 100%, 25% कम, यानी कि 75। b की आय से 25% कम हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है? b की जो आय है a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 25 किससे? 75 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 तिया 75, 3 से कटाइए, 3 से 3 तिया 9, बच गया 1 0, 10 3 तिया 9, इतना प्रतिशत आंसर है। ठीक है, 33 सही, 1/3%। 55 नंबर प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि यदि a की आय, यहाँ देखिए 55 नंबर, यदि a की आय b की आय से 50% कम हो, a और b की आय से, यानी कि 100% इसको, तो ये 50% कम कर रहा है, तो 100 में 50 घटा दीजिए, तो 50%। तो b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक है? a से कितना अधिक है? तो 50 अधिक है। किससे अधिक है? ये 50 से अधिक है, यानी कि a से अधिक है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ये कट गया, बच गया कितना? 100%। यदि a का 60%,
ए का रहे तो गुना 60% और बराबर बी का, कह रहा है बी का 3/4 हो तो 3/4 हो तो ए अनुपात बी, कह रहा है ए अनुपात बी जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी को इधर ले लीजिए, ए बाय बी हो जाएगा, ये 60% है, ठीक ना, ए का 60% यानी कि 60% कर रहा है तो 100 से भाग, प्रतिशत कर रहा है तो 100 से भाग। पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कृपया करके, क्योंकि तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें। चलिए यहाँ देखिए ये 0 0 तो पहले कटा लीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, और इसको उस तरफ भेज दीजिए, उस तरफ पहले से है। यहाँ देखिए बी को हम इधर लिए गुना में था तो नीचे आ गया, अब बचा है क्या 3/4, 3/4 है वो पहले है। अब ये जो जाएगा उसके बाद अपना घर बनाएगा। ये नदी समझिए, ये नदी है और नदी के उस पार जाएगा, जैसे उस पार जाएगा तो इसके इस घर के बाद वो घर बनाएगा अपना। तो यहाँ देखिए ये जैसे ही उधर गया तो ये पलट गया, क्या क्या हुआ, पलट जाता है। कैसे कि यहाँ देखिए जो गुना में रहता है वो भागा में चला जाता है, जो भागा में रहता है वो उधर गुना में चला जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है, ये 5 ऊपर और 3 नीचे हो गया। और यहाँ से भी कटा सकते थे आप, ठीक ना, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, 5/4 यानी कि 5:4, यही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आगे प्रश्न देखिए 740 का 35%, पहले इसको मिटा ले। 740 का अर्थ गुना 35% यानी कि 35/100। एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तो उसको x मानते हैं, और 34 अधिक है, ठीक है, 34 ये अधिक है। x मानो या ना मानो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम तो मान लिए। तो चलिए 0 0 कैंसिल हो गया, 7 5 35 और 2 5 10, ठीक है, 2 से कटाइए इसको, कितना बार कटेगा 37, ठीक है। अब देखिए 37 गुना 7 कीजिए, 7 49 और 7 21 और 4 25 बराबर x प्लस कितना 34 ना, 34 को इधर ले लीजिए, इसको घटा दीजिए यानी कि 259 घटा 34 बराबर x, इसको घटा दीजिए आपका निकल जाएगा आंसर। 9 में 4 घटाइए, यहाँ देखिए 5 5 में 3 2, ये 2। अब ये निकल क्या गया, ये आंसर नहीं हुआ। अब देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या का 2/5 कितना है, इस संख्या का 2/5, 2/5, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से 5 चौक 20, बच गया कितना 2 और 5 25, ठीक है। 45 गुना 2 कीजिए, 90 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, 90 आंसर हो गया मेरा। और मिलते हैं अगली वीडियो में हर वीडियो की तरह, ठीक है।